तो हम लोग चलो सीख लेते हैं त्रिगोणोमेट्रिक रेशियो ऑफ 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। मतलब कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो 30 डिग्री और 60 डिग्री पे क्या क्या वैल्यू निकल के आने वाला है। साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आएगा, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आएगा, उसी तरीके से साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आएगा, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू क्या निकल के आएगा, tan 60 डिग्री का वैल्यू निकल के क्या आने वाला है। इन सारी चीज़ों को हम लोग सीख लेते हैं इसमें। अब डिटेल में बताएंगे थोड़ा, इसलिए ताकि अगर आप एक बार देख लेते हैं तो जब आप शॉर्टकट में उसको याद कीजिएगा तो बड़ा ही आसानी से याद हो जाएगा। अब बात वही कि अगर डिटेल में नहीं देखते हैं तो अचानक एक बार देखते हैं तो क्या होगा, ज़बरदस्ती थोड़ा याद करना पड़ता है। और अगर हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं तो उसके माध्यम से जब हम दोबारा उसको संक्षिप्त रूप में रिवीजन करते हैं तो बड़ा आसानी से याद हो जाता है। तो सबसे पहले हम एक कंसीडर करेंगे इक्विलेटरल ट्रायंगल को। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड इक्वल होता है, इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है। और इस वर्टेक्स ए से सामने वाला साइड पे हम 90 डिग्री गिराते हैं, ठीक है, 90 डिग्री गिराते हैं। अब हम जानते हैं कि भाई ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये भी 60 डिग्री होगा। इतना तो मुझे पता है, बिल्कुल पता है, एब्सोल्युटली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, पता ही पता है, ठीक है। अब भाई देख लो ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में देखो थोड़ा सा ए बी डी और ए सी डी में थोड़ा देखते रहना। यहीं पे ये 60 डिग्री है, इस ट्रायंगल में ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है तो इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है। और ये जो साइड तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये वाला जो साइड दिखाई दे रहा है, ये वाला जो साइड, दोनों में कॉमन है। तो एंगल एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल मेरा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। तो जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो 60 के सामने वाला एंगल इसमें, यहाँ पे सॉरी 60 नहीं, बी डी के सामने वाला एंगल और इसमें डी सी के सामने वाला एंगल दोनों बराबर होगा। तो सर ये हो जाएगा 30 डिग्री, कितना 30 डिग्री, और ये भी हो जाएगा कितना 30 डिग्री। दूसरी बात है कि बी डी और डी सी, तो इसके सामने वाला साइड इसके सामने वाला साइड भी बराबर हो जाएगा, ये भी मुझे पता है, अब पता चल गया, ठीक है। अब बात भाई मेरे सुनो ध्यान से, यहाँ पे अगर इस बी डी को तुम ए लेते हो तो डी सी भी तुम्हारा ए हो जाएगा। तो ये बी सी टोटल कितना हो गया, 2a हो गया, और है ये इक्विलेटरल ट्रायंगल तो ये तीनों साइड तो बराबर होता है। तो जब ये 2a है तो ये दोनों भी 2a ही होगा। हाँ सर हाँ, इतनी बातें तो हमें समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है और ये भी ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। लोचा फंस रहा है कि यह एडी कैसे निकालें। तो एडी बार बार बताते आ रहे हैं हम लोग क्या, कि पाइथागोरस फार्मूला का यूज करके बनाना है। मैंने शुरू से लेकर सारा वीडियो एनसीईआरटी बेसिस पे पूरा डिटेल में पार्ट वाइज बना रखा है। अब तक मैंने 9 पार्ट बना रखा है, उसमें एक्सरसाइज को भी मैंने कवर कर लिया है। अब देखो भाई इसमें एडी मुझे निकालना है, तो एडी निकालने के लिए सिंपल सी बात है भैया, ए बी अमिताभ बच्चन मतलब 2a का द होल स्क्वायर निकालो और माइनस बी डी मतलब a स्क्वायर। ये जब तुम कैलकुलेट करोगे तो √3 इंटू a निकल के आ जाएगा। मेरा आ गया क्या, ये परपेंडिकुलर लेंथ जो आया ये √3a आ गया। अब अपनी कहानी बन चुकी है। पहला मुझे निकालना क्या है, साइन 60 डिग्री निकालना है। दूसरा मुझे निकालना है क्या, कॉस 60 डिग्री निकालना है। तीसरा कि साइन कॉस tan, तो tan निकालना है मुझे कितना 60 डिग्री। अब ये 3 चीज़ें जब निकल जाएगी तो चौथा इसका रेसिप्रोकल ही होता है cos x 60 डिग्री, और cos का रेसिप्रोकल sec 60 डिग्री हो जाएगा, और tan का रेसिप्रोकल मेरा हो जाएगा cot 60 डिग्री। आई होप कि ये बातें आप जान रहे हैं अगर आप लगातार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो। अब चलिए, अब हम सबसे पहले निकालते हैं साइन 60 डिग्री को। तो साइन 60 डिग्री निकालेंगे तो एंगल मेरा यहाँ 60 डिग्री है, और साइन में मैंने बताया था परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर यहाँ पे AD है, परपेंडिकुलर यहाँ पे AD है, और हाइपोटेनस मेरा यहाँ पे AB है। तो ये मेरा हो जाएगा √3a, AB मेरा हो जाएगा कितना 2a, a से a कैंसिल हो जाएगा, √3/2, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो साइन 60 डिग्री बराबर मेरा आ गया कितना, √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है।
अब हम लेते हैं क्या, cos 60 डिग्री, ठीक है, कितना, cos 60 डिग्री। तो जब cos 60 डिग्री लेंगे तो उस समय मुझे पता नहीं है क्या कि बेस बटा हाइपोटेनस होता है, भा मैंने बताया था, भा 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 B/H। तो बेस मेरा हो जाएगा cos 60 डिग्री, 60 डिग्री एंगल ये है, तो ये मेरा बेस होगा और ये मेरा हाइपोटेनस होगा। बेस मेरा क्या है, A है, हाइपोटेनस मेरा 2A है, A से A कैंसिल हो जाएगा 1/2। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू जो मेरा आएगा 1/2 आएगा। और तीसरी बात है यहाँ पे क्या कि tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या आएगा, तो साहब भाई tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री। अब ये दिमाग में लोचा नहीं फंसाना है, tan 60 डिग्री ये tan थीटा बराबर sin थीटा बटा cos थीटा होता है। तो tan sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री हो जाएगा, इन दोनों को sin 60 डिग्री बटा cos 60 डिग्री कर दो तो ये निकल के आएगा √3। तो tan 60 डिग्री का जो वैल्यू आया ये मेरा निकल के आएगा √3। इतनी बातें तो सर समझ में आ गई। अब मैंने बोला है कि cosec 60 डिग्री जो होगा sin 60 डिग्री का जो भी वैल्यू आएगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर ये और ये भी सिमिलरली वैसा ही होगा। तो अब यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे चौथा नंबर के तौर पे यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि cosec 60 डिग्री कितना होगा, तो ये मेरा हो जाएगा sin 60 डिग्री √3/2 है, तो ये मेरा 2/√3 हो जाएगा। पांचवा नंबर सेक 60 डिग्री कितना होगा, तो ये देखो cos 60 डिग्री 1/2 है, इसका रेसिप्रोकल 2 हो जाएगा। छठा नंबर cot 60 डिग्री कितना होगा, बताओ ना, tan 60 डिग्री कितना है √3, तो cot 60 डिग्री कितना आएगा 1/√3। ये मेरा हो गया यहाँ पे। अब आप 30 डिग्री के लिए अगर निकालना चाहते हो तो देखो ये वाला एंगल ले लो, 30 डिग्री के लिए हमें लेना पड़ेगा, तो ये वाला एंगल अगर हम, तो जैसे ही हम एंगल 30 डिग्री लेंगे बताओ क्या क्या परिवर्तन होगा, बताओ तो थोड़ा सा भाई। इस 30 डिग्री के सामने वाला मेरा परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये वाला मेरा एडी जो होगा बेस बन जाएगा और ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो पहला मुझे निकालना है क्या, साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री हो गया तो परपेंडिकुलर क्या होगा बताओ, ए हो जाएगा और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो 2a हो जाएगा। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आएगा। दूसरी बात कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना आएगा, तो सर बेस बटा हाइपोटेनस, बेस मेरा √3a और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, तो 2a। तो ये हो जाएगा √3a/2a, ए से ए कैंसिल, कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो जाएगा। और तीसरा निकालना है मुझे tan 30 डिग्री, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल, तो इन दोनों का जब रेसिप्रोकल करेंगे, सॉरी इन दोनों का रेशियो करेंगे, साइन 30 डिग्री बटा कॉस 30 डिग्री, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। जब हम इसको करते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इतना आंसर आएगा, 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से निकाल लिए। अब चौथा इसका रेसिप्रोकल, अब आपको ही निकालना है ये कि कॉसेक 30 डिग्री कितना आएगा बताओ, फिर सेक 30 डिग्री कितना आएगा ये बताओ, और फिर कॉट 30 डिग्री कितना आएगा। तो बड़ा आसान है, कॉसेक 30 डिग्री मेरा, तो साइन 30 डिग्री मेरा आया था 1/2, तो कॉसेक 30 डिग्री मेरा आएगा 2। सेक 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री कितना है √3/2, इसको पलटो तो 2/√3 आ जाएगा। और कॉट 30 डिग्री 1/√3, सॉरी tan 30 डिग्री 1/√3, तो कॉट 30 डिग्री मेरा आ जाएगा √3। और ये हमारा हो गया फाइनली 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल के रख दिया। अब 0 डिग्री और 90 डिग्री बचा, इसको हम लोग करते हैं।